वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जून 2024 और 12 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन ने हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की है और इस बार यानी कि 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 11 जून 2024 को विश्व में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया, तो ये पहली बार मनाया गया है। यहाँ पे मैंने जून में अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। दुग्ध, तो अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तेलंगाना, और उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि अगले 10 साल के लिए दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी। अब 10 साल पूरे हो गए हैं और अब दोनों की सेपरेट कैपिटल है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये इंद्रपाल सिंह बिंद्रा नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी राजप्रीत सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन को विप्रो का COO नियुक्त किया गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अच्छा, एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो यूनाइटेड नेशन ने अभी बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को शामिल किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इजराइल को शामिल किया गया है, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। PEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का अब 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा श्रावस्ती रीजन में है और अब ये उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? एक हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है।
ये उत्तर प्रदेश के 4 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और अब ये 5वां बन गया है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर्स टेनिस खिताब जीता है? तो ये सुमित नागपाल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सुमित नागपाल। इन्होंने अपना छठा एटीपी चैलेंजर्स टेनिस खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा, तो जैसे ही आप सुनते हैं भारत का नाम, एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि अभी अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है और कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता भी बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबून ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर आया और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया? तो आशीष कुमार दास को अभी नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल। अभी न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड प्रसादम इसका उद्घाटन हुआ। ये एक फूड स्ट्रीट है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी? तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी नेपाल की संसद ने ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ISA क्या है? कर्क रेखा का नाम आपने सुना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा का नाम सुना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों रेखाओं के बीच जितने भी कंट्री पड़ते हैं, इन पर सोलर लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। ऐसी सोलर लाइट का सोलर एनर्जी के रूप में उपयोग करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अभी इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, कर्क और मकर रेखा के बाहर के भी कंट्रीज में अब शामिल हो गए हैं। अब ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी नेपाल की संसद ने दी है। तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। अच्छा, इंडिया
और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये शिल्पी अग्रवाल ने प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं शिल्पी अग्रवाल और इन्होंने ही इंटरनेशनल डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ये लखनऊ के एक स्कूल की टीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी एटीपी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें जैनिक सिनर टॉप पर रहे हैं। ये हैं जैनिक सिनर। कार्लोस अल्कराज ये सेकंड नंबर पे हैं और नोवाक जोकोविच ये थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो प्रेम सिंह तमांग इन्होंने अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये नेता हैं और इन्होंने दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये हैं प्रेम सिंह तमांग। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। ऐसा करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है सिक्किम हाईकोर्ट। और आपको पता है सिक्किम हाईकोर्ट देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट है। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती ये सिक्किम में मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ? तो मालावी के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मालावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लाउस चिल्मा। इनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। ये और इनके साथ 9 लोगों की प्लेन क्रैश में डेथ हुई है। ये है मैप में मालावी। ये ध्यान से देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है मालावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो अभी राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, इसकी घोषणा 2023 में महाराणा प्रताप जी की जयंती पर की गई थी। और अब राजस्थान गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और ये जो महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट है, इसमें क्या होगा, महाराणा प्रताप जी से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भज्जन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा की जाएगी। हरियाणा के जो लोग देश के बाहर रहते हैं उनकी सहायता के लिए एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना हरियाणा करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा करेगा तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। और हरियाणा के नए डीजीपी सत्यजीत कपूर बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? ये 9 जून को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन।
अभी भारत की एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसने नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है। 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। बिहार में नागी और नकटे अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए हैं। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में खुला है। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। फोन पे ने श्रीलंका में पिक मी के साथ साझेदारी की है। ये एक श्रीलंका का प्लेटफॉर्म है जिससे कि श्रीलंका में जो भारतीय यात्री जाते हैं वो आसानी से यूपीआई कर सके। अच्छा, एनएचआरसी ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है और ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और चीन के स्पेस मिशन चांग ए6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।